अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम पाइथन की मदद से कंप्लीट यूज़र रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं। बेसिकली आज की वीडियो में जो हम यूज़र रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्रिएट करेंगे ये हम पाइथन के जेंगो फ्रेमवर्क की मदद से क्रिएट करने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या क्या फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो हम साइन अप की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, फिर लॉगिन, फिर लॉग आउट। इस तरीके से हम कंप्लीट ये सिस्टम क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिस्टम का एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ कि यार किस तरीके से हमारा सिस्टम वर्क करेगा। उसके बाद हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने आज की वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखी, कोई भी पार्ट स्किप किए बगैर, तो आप पाइथन का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपने सिस्टम की वर्किंग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास साइन अप पेज डिस्प्ले होगा कि बेसिकली यहाँ पर यूज़र हम सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करें। अगर ऐसा केस आ जाता है कि यार यूज़र का अकाउंट पहले से ही क्रिएट हो, तो वो क्या करेगा, आई हैव ऑलरेडी अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा। तो जैसे ही आई हैव ऑलरेडी अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके पास लॉगिन पेज डिस्प्ले होगा। इस लॉगिन पेज के ऊपर अगर वो यूज़र क्रिएट अकाउंट क्रिएट है तो उस केस के अंदर वो लॉगिन हो सकता है। अदरवाइज वो क्या करेगा, क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा और वो सिंपल चला जाएगा साइन अप पेज के अंदर। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर इस सिस्टम का डेमो दिखा रहा हूँ। यूज़र नेम हमारे पास होगा इसका कासम, और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका ईमेल रख लेते हैं kasim@gmail.com, और इसके बाद यहाँ पर इसका पासवर्ड रख लेते हैं। हम यहाँ पर इसके पासवर्ड में कह देते हैं कासम123, और इसका कंफर्म पासवर्ड रख देते हैं कासम123। बेसिकली हमने यहाँ पर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन क्रिएट किया है। सबसे पहले साइन अप करते हैं। तो जैसे ही साइन अप किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने लॉगिन पेज के अंदर रीडायरेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने यूज़र क्रिएट किया, जो अकाउंट क्रिएट किया, उसकी मदद से हम अपने सिस्टम के अंदर लॉगिन होंगे। यूज़र नेम क्या था, यूज़र नेम था कासम, और इसका पासवर्ड क्या था, कासम123। सबसे पहले इसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं। तो जैसे ही लॉगिन हुए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने बेसिकली हमारे सिस्टम के होम पेज के ऊपर उसने रीडायरेक्ट कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आप यहाँ पर चाहें तो होम पेज के अंदर जो भी सिस्टम के अंदर जो फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मेन फोकस था कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्रिएट किया जाए। उसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर लॉग आउट का बटन भी मौजूद है। अगर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप सिस्टम से लॉग आउट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली ये था हमारा आज के जो प्रोजेक्ट था उसका डेमो। तो फ्रेंड्स आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जेंगो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम बेसिकली जेंगो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। रजिस्ट्रेशन सिस्टम के नेम से हमने एक फोल्डर क्रिएट किया उसके अंदर, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसी डायरेक्टरी को अपने एंडाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी ओपन किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक कमांड रन करूंगा। मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ django-admin। इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल कमांड रन करूंगा स्टार्ट प्रोजेक्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का कोई भी नेम देता हूँ। मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम देता हूँ रजिस्ट्रेशन। तो जैसे मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो हमारा VS कोड है इसके अंदर हमारे पास एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम के नेम से जो फोल्डर था उसके अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है जो कि है रजिस्ट्रेशन के नेम से। बेसिकली इस तरीके से हमने यहाँ पर जेंगो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करना है, अब हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप क्रिएट करनी है। बेसिकली आपको तो मालूम होगा कि अगर आप मेरे जेंगो के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं कि हमारे पास जो जेंगो का प्रोजेक्ट होता है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल ऐप्स का। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर एक सिंपल ऐप क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पर बेसिकली रजिस्ट्रेशन वाली डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर कमांड रन करते हैं python manage.py, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल कमांड रन करता हूँ स्टार्ट ऐप, और इसके बाद मैं यहाँ पर ऐप को नेम देता हूँ app1। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर app1 के नेम से एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो मेरे पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला फोल्डर है इसके अंदर settings.py के अंदर इस ऐप को रजिस्टर करने वाला हूँ। ऐप को रजिस्टर क्या करेंगे, ऐप को रजिस्टर करेंगे हम यहाँ पर जो install_app के नेम से जो एक लिस्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर सिंपल अपनी एप्लीकेशन का नेम टाइप कर देते हैं। हमारी एप्लीकेशन का नेम है app1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर app1 को रजिस्टर कर दिया है। तब मुझे सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम मुझे ये करना है कि जो हमारे पास हमारी जो प्रोजेक्ट वाली डायरेक्टरी है इसके अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। बेसिकली इस फोल्डर को हम नेम देंगे टेम्पलेट्स। तो हमने यहाँ पर टेम्पलेट्स के नेम से एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब हम बेसिकली इस टेम्पलेट्स के नेम से जो हमारा फोल्डर है इसके अंदर हमारी तमाम टेम्पलेट्स होंगी। तो बेसिकली अब हमें यहाँ पर settings.py के अंदर इसे भी रजिस्टर करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर इसे ऐड कहाँ करना होगा, हमें यहाँ पर टेम्पलेट्स के नेम से जो हमारे पास लिस्ट है इसके अंदर हमें ऐड करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं dirs के नेम से एक लिस्ट है, इसके अंदर हम सिंपल अपने इस फोल्डर का नेम टाइप कर देते हैं। हमारे फोल्डर का नेम है टेम्पलेट्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे ऐड भी कर दिया है।
तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पर साइन अप और लॉगिन पेज की पहले से ही HTML फाइल क्रिएट की हुई है। अब मैं यहाँ पर वो तमाम जो भी हमारे पास फाइल्स है वो इस टेम्पलेट्स नाम के जो फोल्डर है इसके अंदर कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये दो हमारे पास यहाँ पर फाइल्स हैं, एक है लॉगिन और दूसरी है साइन अप। सबसे पहले तो मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लॉगिन पेज कुछ इस तरह का डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पर साइन अप पेज दिखाऊँ तो हमारा साइन अप पेज कुछ इस तरह का डिस्प्ले हो रहा है। अब बेसिकली मैं ये दोनों जो फाइल हैं या दोनों टेम्पलेट्स है मैं इन्हें यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे करूँगा कॉपी करने के बाद में यहाँ पर जो हमारा जो प्रोजेक्ट के जो टेम्पलेट्स के नेम से जो हमारा फोल्डर है इसके अंदर मैं सिंपल कर दूंगा पेस्ट। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर ये दोनों टेम्पलेट्स ऐड हो चुकी है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले तो यूजर साइन अप करेगा, साइन अप करने के बाद लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद होम पेज के अंदर यूजर इंटर होगा। तो होम पेज के लिए भी हम यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, हम यहाँ पर कह देते हैं home.html। तो बेसिकली ये हमारा होम पेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो व्यूज क्रिएट करना होंगे। सबसे पहले तो मुझे साइन अप का व्यू क्रिएट करना होगा, उसके बाद मुझे लॉगिन का व्यू क्रिएट करना होगा, उसके बाद मुझे जो मेरा यहाँ पर जो होम पेज है इसका व्यू क्रिएट करना होगा। व्यू के कहाँ पर क्रिएट करेंगे, जो हमारे पास app1 के नेम से जो फोल्डर है इसके अंदर views.py के अंदर हम इसके व्यूज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर होम का व्यू क्रिएट कर लेते हैं, हम यहाँ पर कह देते हैं होम पेज। और बेसिकली यहाँ पर ये क्या होगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट लेगा और इसके बाद अभी हम यहाँ पर इसके अंदर कोई भी काम नहीं करते, इसे कर दिया है पास। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर कर देते हैं साइन अप पेज। अब हम यहाँ पर साइन अप पेज का एक व्यू क्रिएट करें तो हमने यहाँ पर सिंपल इसके अंदर भी पैरामीटर में पास कर दिया है रिक्वेस्ट और यहाँ पर भी हम सिंपल टाइप कर देते हैं पास। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर लॉगिन का व्यू क्रिएट करते हैं। अब हम यहाँ पर कहते हैं लॉगिन पेज और इसके बाद अब हम यहाँ पर रिक्वेस्ट पास करते हैं इसके पैरामीटर में और अब हम यहाँ पर इसके अंदर भी सिंपल पास कर देते हैं पास। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल 3 व्यूज क्रिएट कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले तो मुझे डिस्प्ले क्या करवाना है, मुझे डिस्प्ले करवाना है साइन अप पेज। साइन अप पेज डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले तो मुझे उसका यहाँ पर जो URL है वो सेट करना होगा। URLs कहाँ सेट करूंगा, urls.py के नेम से जो हमारे पास फाइल है इसके अंदर मैं सिंपल इसका URL सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर कह देता हूँ फ्रॉम app1 में से आपने इंपोर्ट कर लेना है सिंपल व्यूज वाली फाइल को। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर app1 के अंदर से व्यूज वाली फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसका पाथ सेट करूंगा। मैं यहाँ पर इसके पाथ में कह देता हूँ कि जो हमारा होम पेज होगा, सबसे पहले तो जैसे हम प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो उस पेज के ऊपर हमारे पास साइन अप पेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सिंपल इसके अंदर एम्प्टी रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ व्यूज डॉट साइन अप पेज। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर साइन अप पेज डिस्प्ले होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे नेम दे देता हूँ साइन अप। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर जब भी मेरा पेज ओपन होगा तो मेरे पास यहाँ पर ये वाला URL हिट होगा। जब ये वाला URL हिट होगा तो हमारे पास यहाँ पर इस URL के अकॉर्डिंगली हमारे पास साइन अप पेज का जो हमारा व्यूज का फंक्शन है वो ट्रिगर्ड आउट होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा साइन अप पेज है अब हम इसके अंदर बेसिकली एक टेम्पलेट को रेंडर करवाएंगे। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे रिटर्न रेंडर। अब हम यहाँ पर इसे रेंडर क्या करवाएंगे, बेसिकली हम यहाँ पर इसे रेंडर करवाएंगे साइन अप डॉट HTML जो हमारी टेम्पलेट है उससे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर पास करेंगे रिक्वेस्ट पास करने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल जो हमारी टेम्पलेट का नेम है, हमारी टेम्पलेट का नेम मुझे देखने दीजिए क्या है, हमारी टेम्पलेट का नेम है signup.html। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे signup.html। तो बेसिकली जैसे ही हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को जैसे ही रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर signup.html की टेम्पलेट डिस्प्ले हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अब कमांड रन करूँगा, सर्वर रन करने वाला हूँ। बेसिकली मैं कमांड रन करूँगा python many.py रन सर्वर। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर मेरा सर्वर भी रन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा सर्वर भी रन हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसे करते हैं रिफ्रेश। तो फ्रेंड्स जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोडिंग हो रही है। सबसे पहले तो मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने जूम आउट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर साइन अप का जो हमारा पेज था वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो साइन अप को पेज को रेंडर करने का काम था वो कर लिया है कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर इसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लॉगिन पेज का भी URL सेट कर देता हूँ। तो बेसिकली मैं लॉगिन पेज का कैसे URL सेट करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसका पाथ सेट करूँगा। मैं यहाँ पर पाथ में कह देता हूँ login/। बेसिकली जब login/ होगा तो हमारे पास यहाँ पर व्यूज का जो फंक्शन है वो ट्रिगर्ड आउट होगा। तो हमारे पास यहाँ पर व्यूज के अंदर हमारे पास लॉगिन पेज के नेम से एक फंक्शन है वो ट्रिगर्ड आउट होगा। और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसे नेम दे देते हैं सिंपल लॉगिन। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली अब हम यहाँ पर जो व्यूज का फंक्शन ट्रिगर्ड आउट हो रहा है इसके अंदर हम टेम्पलेट को रेंडर करवाने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली जो लॉगिन का जो हमारे पास पेज का जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर हम सिंपल टेम्पलेट को रेंडर करवा देते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं रिटर्न रेंडर। अब हम यहाँ पर रेंडर किसे करवाएंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर पास कर लेते हैं रिक्वेस्ट पास करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर login.html। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो login.html है अब हम इसे रेंडर करवाएंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं login.html।
HTML। तो इस तरीके से हमारे पास login.html डिस्प्ले होगी जब हम स्लैश लॉगिन के ऊपर या लॉगिन स्लैश के ऊपर जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। अब जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो मैं जाता हूँ सबसे पहले लॉगिन पेज के ऊपर। तो जैसे मैं स्लैश लॉगिन के ऊपर गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लॉगिन टेम्पलेट डिस्प्ले हो रही है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो हमारा home.html है उसका जो हमारे URL है वो भी सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले से करता हूँ कॉपी और नीचे से कर देता हूँ पेस्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ होम स्लैश। हमारे पास जब होम स्लैश हो तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास व्यूज़ का जो हमारे पास होम पेज का जो हमारा फंक्शन है वो ट्रिगर्ड आउट होगा। अब हम यहाँ पर इसे सिंपल नेम दे देते हैं होम। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले व्यूज़ के अंदर इसका होम पेज का जो हमारा फंक्शन है उसे इसके अंदर रेंडर करवा लेते हैं। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं रिटर्न रेंडर। अब हम यहाँ पर इसे रेंडर किसे करवाएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसमें पास करेंगे रिक्वेस्ट, और इसके बाद अब हम यहाँ पर रेंडर करवा लेते हैं home.html को। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो home.html के अंदर कुछ HTML का वाला प्लेट वगैरह इंक्लूड करनी होगी। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की स्टार्टर टेम्पलेट को ही इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो सबसे पहले से कर लेते हैं कॉपी, और अब हम यहाँ पर इस पेज के अंदर इसे कर लेते हैं पेस्ट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर बूटस्ट्रैप की स्टार्टर टेम्पलेट भी इंक्लूड हो चुकी है। हम यहाँ पर जो H1 टैग है इसके अंदर सिंपल टाइप कर देंगे होम पेज। तो इस तरीके से हमारे पास डिस्प्ले होगा होम पेज। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो इसका टाइटल है उसे भी सेट कर लेते हैं। हम इसके टाइटल में कह देते हैं होम पेज। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने से पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसके अंदर स्लैश होम पे चले जाते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर कहते हैं स्लैश होम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको लॉजिक बताता चलूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा सिंपल जब हम अपनी ऐप को ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये साइन अप पेज डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र सबसे पहले साइन अप करे। साइन अप करने के बाद वो लॉगिन पेज के अंदर रीडायरेक्ट हो, लॉगिन पेज के अंदर वो लॉगिन करने के बाद होम पेज के अंदर जाए, अदरवाइज होम पेज के अंदर ना जाए। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो साइन अप पेज की मदद से हमें यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट करना होगा। उसके बाद हम उस यूज़र को लॉगिन करवाएंगे लॉगिन पेज के ऊपर। लॉगिन जैसे ही वो ऑथेंटिकेट होगा तो उस केस के अंदर वो होम पेज के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो होम पेज के अंदर नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा साइन अप का काम है हम वो करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हमारा एक साइन अप फॉर्म क्रिएट हुआ है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली जब यूज़र इसके अंदर डेटा इंटर करता है, बेसिकली जैसे यूज़र इसके अंदर डेटा इंटर करेगा तो बेसिकली मुझे वो डेटा लेना है। डेटा लेने के बाद मुझे क्या करना है, उस डेटा की मदद से एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट करने के बाद मैं उससे लॉगिन करवाऊंगा। तो बेसिकली ये तमाम काम किस तरीके से होगा, वो तमाम काम करने से पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले एक सुपर यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल सबसे पहले तो कमांड रन करता हूँ python many.py मेक माइग्रेशंस। बेसिकली हम जब भी आप सुपर यूज़र वगैरह क्रिएट करें तो कमांड रन कर लीजिएगा मेक माइग्रेशंस। तो जैसे हमने अपन मेक माइग्रेशंस की कमांड रन की तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा, कोई नो चेंजेस डिटेक्टेड। अब हम यहाँ पर सिंपल कमांड रन करते हैं python many.py माइग्रेट। अब हम यहाँ पर बेसिकली माइग्रेट की कमांड रन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर तमाम माइग्रेशंस अप्लाई हो चुकी है। बेसिकली इस माइग्रेशंस को अप्लाई करने का मेन पर्पस क्या है कि जैसे ही आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास जो बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन के अंदर यूज़र का जो हमारे पास टेबल होता है उसकी माइग्रेशन सप्लाई नहीं होती। तो लेकिन हमें उसके लिए यहाँ पर उसकी माइग्रेशन सप्लाई करने के बाद सुपर यूज़र क्रिएट करना चाहिए, वरना हमारे पास एरर थ्रो करता है। अब हम यहाँ पर कमांड रन करते हैं python manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। अब हम यहाँ पर बेसिकली सुपर यूज़र क्रिएट करने वाले हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पर सिंपल कमांड रन कर दी है python many.py क्रिएट सुपर यूज़र। सुपर यूज़र का नेम क्या होगा, हमजा, और इसका ईमेल हम कुछ भी नहीं रखते, इसका पासवर्ड रख लेते हैं हमजा123। उसके बाद यहाँ पर इसका अगेन पासवर्ड भी होगा हमजा123। तो जैसे इंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें वार्निंग दे रहा है कि यार आपका जो पासवर्ड है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपके यूज़र नेम से। बेसिकली ये हमें जितने भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह दे रहा है ये हमारे फ़ायदे के लिए दे रहा है। ये बेसिकली इसलिए दे रहा है कि यार कोई आपका जो सिस्टम है वो हैक ना कर ले। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि यार हम इसे बाईपास कर लें, क्योंकि हम एज अ प्रैक्टिस पर्पज इसे क्रिएट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बेसिकली वाई इंटर करके इसे बाईपास कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कमांड रन करेंगे python many.py रन सर्वर। बेसिकली अब हम यहाँ पर सर्वर को रन करेंगे। सर्वर को रन करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने एडमिन पैनल के अंदर जाएंगे। एडमिन पैनल के अंदर जाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले /admin प्रेस करेंगे। तो जैसे ही इंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने एडमिन पैनल के अंदर आ चुके हैं। एडमिन पैनल के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम इंटर करेंगे। हमारा यूज़र नेम है हमजा और हमारा पासवर्ड है हमजा123। तो आइए सबसे पहले एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने एडमिन पैनल के अंदर इंटर हो चुके हैं।
अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमारा यूज़र के नेम से जो हमारा एक मॉडल क्रिएट है या टेबल क्रिएट है, जो भी हम नया यूज़र क्रिएट करेंगे वो इसके अंदर स्टोर होगा। वो किस तरीके से स्टोर होगा, आइए अब हम वो तमाम काम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे फॉर्म का डेटा है हम वो गेट करेंगे व्यू के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपने फॉर्म का जो मेथड है पहले से ही पोस्ट सेट किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यूज़र नेम लेना है, फिर ईमेल लेना है, फिर पासवर्ड लेना है, फिर पासवर्ड 2 जो कि कन्फर्म पासवर्ड है वो लेना है। फिर जैसे हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जितना भी हमारा डेटा है वो हमारे व्यूज़ के पास जाएगा। अब ये डेटा व्यूज़ के पास जाएगा तो हम उसे हैंडल किस तरीके से करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर साइन अप पेज है, जिसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी कंडीशन दे देते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर हमारे पास हो जाता है इक्वल टू पोस्ट के, तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट का मतलब क्या है कि अब हमारे पास जो हमारा फॉर्म का डेटा है वो आ रहा है। हमें सबसे पहले तो कुछ वेरिएबल लेना है। हम यहाँ पर ले लेते हैं यू नेम जो कि यूज़र नेम होगा। हमें यूज़र नेम लेना है, हमें जितना भी डेटा आ रहा है वो हमें वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। अब हम यहाँ पर से बेसिकली जो भी डेटा आ रहा है उसे गेट कर रहे हैं। अब हम हमारे पास यहाँ पर जो इनपुट का जो भी नेम होगा हम उसे टारगेट करके जो हमारा डेटा है उसे गेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो साइन अप पेज के अंदर हमारे पास यूज़र नेम आ रहा है। यूज़र नेम का जो हमारे पास इनपुट का जो नेम है वो बेसिकली यूज़र नेम है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यूज़र नेम। यूज़र नेम के बाद हमारे पास क्या होगा, यूज़र नेम के बाद हमारे पास होगा आई थिंक ईमेल। मुझे देखने दीजिए, हमारे पास यूज़र नेम के बाद है ईमेल। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ यू नेम की जगह ईमेल। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ ईमेल, और ये बेसिकली गेट क्या करेगा, जो बेसिकली ईमेल इनपुट है उसका नेम है हमारे पास ईमेल। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है, मुझे देखने दीजिए, आई थिंक पासवर्ड आ रहा है। जी हाँ, हमारे पास उसके बाद आ रहा है पासवर्ड 1। इसका नेम क्या है, इसका नेम है पासवर्ड 1। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसे कर लेते हैं कॉपी, और हमने अपने व्यूज़ के अंदर इसे कर लेते हैं पेस्ट, और इसका जो वेरिएबल नेम है वो रख लेते हैं pass1। तो इस तरीके से हमारे पास जो पासवर्ड आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से जो कंफर्म पासवर्ड आएगा वो pass2 के नेम से जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा। उसका नेम भी आई थिंक हमारे पास पासवर्ड 2 था, मुझे देखने दीजिए, आई थिंक हमारे पास इसका नेम था पासवर्ड 2। जी हाँ, इस तरीके से जितना भी हमारे फॉर्म से डेटा आएगा वो हमारे इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इन्हें टेस्ट करना है कि यार जो हम डेटा इंटर कर रहे हैं क्या वो वाकई में ही आ रहा है व्यूज़ के पास और इन वेरिएबल्स में स्टोर हो भी रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन वेरिएबल्स को ही प्रिंट करवा लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट करवाते हैं यू नेम को, फिर ईमेल को, फिर pass1 को, फिर हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं pass2 को। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इन्हें टेस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर टेस्ट किस तरीके से करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर डेटा को इंटर करेंगे। जैसे डेटा को इंटर करेंगे तो हमारे पास कंसोल के ऊपर वो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले यूज़र नेम इंटर करते हैं अली, उसका ईमेल होगा ali@gmail.com, और इसके बाद यहाँ पर उसका पासवर्ड होगा ali123 और इसके बाद कंफर्म पासवर्ड होगा ali123। तो आइए सबसे पहले साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक किया तो एज यूजुअल हमारे पास यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो हमारे कंसोल के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर यूज़र नेम भी आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है, पासवर्ड भी आ रहा है, कंफर्म पासवर्ड भी आ रहा है। अब हम बेसिकली इस डेटा की मदद से ही हम अपना जो यूज़र जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाया था उस डेटा को उसके अंदर स्टोर करेंगे। किस तरीके से करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हमें उस टेबल को अपने इस व्यूज़ के अंदर इंपोर्ट करना होगा। हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे फ्रॉम django.contrib.auth.models में से हम यहाँ पर बेसिकली उस मॉडल्स में को हम इंपोर्ट करने वाले हैं। हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़र को। तो इस तरीके से हमने बेसिकली यूज़र मॉडल को इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर वेरिएबल को नेम देते हैं my_user। बेसिकली ये मेरा यूज़र है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक क्यूरी रन करूँगा। बेसिकली क्यूरी क्या होगी, user.objects.create_user। अब हम बेसिकली यूज़र को क्रिएट करें तो इस वजह से हम यहाँ पर क्यूरी रन करेंगे create_user। अब बेसिकली ये क्या क्या पैरामीटर लेगा, ये सबसे पहले तो लेगा यू नेम बेसिकली हमारे पास यूज़र नेम है। उसके बाद ये लेगा ईमेल लेने के बाद ये हमारे पास लेगा pass1, बेसिकली अब ये लेगा पासवर्ड। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी डेटा होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे सेव कर देते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं my_user.save। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हमारा यूज़र सेव हो जाएगा।
अगर तो फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पर यूज़र भी क्रिएट हो चुका है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि यार ये यूज़र क्रिएट हुआ भी है या नहीं, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कह देते हैं कोई भी एक फिलहाल तो मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं। मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पर सिंपल यूज़ करेंगे HTTP रिस्पॉन्स का। तो हमने यहाँ पर सिंपल इंपोर्ट भी कर लिया है HTTP रिस्पॉन्स को। अब हम यहाँ पर कह देते हैं रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, हम यहाँ पर कह देते हैं सिंपल यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होगा यूजर हैव बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसा टेस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करने के बाद अब हम यहाँ पर यूज़र नेम ले लेते हैं Ali1 और इसके बाद अब हम यहाँ पे इसका ईमेल ले लेते हैं ali1@gmail.com और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसका पासवर्ड ले लेते हैं अब हम यहाँ पे इसके पासवर्ड में एंटर कर देते हैं Ali@123 और यहाँ पर इसका कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं Ali@123। आइए सबसे पहले साइनअप के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही साइनअप के बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ लोडिंग हो रही है। आई थिंक हमारे पास यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि हमारा सर्वर चल भी रहा है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा सर्वर तो चल रहा है। नाउ लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पर जो हमारा यूज़र मॉडल है उसके अंदर भी चेक करना है कि क्या हमारे पास वाकई यूज़र क्रिएट हो चुका है या नहीं। सबसे पहले इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अली जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अली का नेम है, अली का पासवर्ड है, अली का ईमेल एड्रेस है। इसी तरीके से आप अली का फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेना चाहें वो भी आप इनपुट में ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने फॉर्म को सिंपलेस्ट रखा है। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक अली के नेम से यूज़र क्रिएट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर एक और यूज़र क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अली भी क्रिएट कर लिया। मैं यहाँ पर यूज़र क्रिएट करता हूँ अहमद, इसका नेम होगा अहमद12 और बेसिकली इसका ईमेल होगा ahmad12@gmail.com और इसके बाद मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड इंटर करता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल पासवर्ड इंटर करता हूँ। पासवर्ड इंटर करने से पहले, डेटा इंटर करने से पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। मैं यहाँ पर जो भी डेटा आ रहा है अगर मेरा फॉर्म सबमिट हो जाता है तो वो डायरेक्ट लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दे। वो किस तरीके से होगा, उसके लिए हमने यहाँ पर जो HTTP रिस्पॉन्स यूज़ किया हम यहाँ पर सिंपल उसे कर देंगे रिटर्न रीडायरेक्ट। हम यहाँ पर सिंपल रिटर्न कर देंगे उसे रीडायरेक्ट। हम यहाँ पर उसे रीडायरेक्ट कहाँ करेंगे, सबसे पहले तो आई थिंक हमें रीडायरेक्ट को इंपोर्ट करना होगा। रेंडर इंपोर्ट कर लिया, अब हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं रीडायरेक्ट। अब हम यहाँ पर उसे रीडायरेक्ट करेंगे सिंपल जो हमारा जो लॉगिन का पेज है उसके अंदर। तो सबसे पहले हमें लॉगिन का URL का नेम चेक करना होगा। लॉगिन के URL का नेम क्या है, लॉगिन। तो हम यहाँ पर सिंपल इसे करते हैं कॉपी और लॉगिन का जो URL का नेम है हमने सिंपल उसमें कर दिया है पेस्ट। इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो भी यूज़र क्रिएट होगा तो वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे लॉगिन पेज के अंदर। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर प्रिंट के स्टेटमेंट को कर लेते हैं कट। हमने बेसिकली चेक करने के लिए यूज़ की थी। अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करने के बाद यूज़र नेम क्रिएट करते हैं अहमद और इसका ईमेल होगा, आई थिंक हम यहाँ पर ahmad12 कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ इसका ईमेल रख देते हैं ahmad12@gmail.com और इसके बाद इसका पासवर्ड रख देते हैं ahmad12 और इसका कंफर्म पासवर्ड भी रख देते हैं ahmad12। आइए सबसे पहले साइन अप कर लेते हैं। तो जैसे ही साइन अप किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लॉगिन पेज के अंदर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर इसे रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अहमद भी क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास हमारा अहमद के नेम से जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो हमारा साइन अप फॉर्म है इसका एक छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक आप क्या कह सकते हैं कि हमारे पास अगर पासवर्ड 1 और जो कंफर्म पासवर्ड है अगर वो मैच ना भी हो तो भी वो यूज़र क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पर अपने फॉर्म के अंदर कंस्ट्रेंट अप्लाई करनी है कि यार अगर आपका पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 इक्वल हो या जो वैल्यूज है वो इक्वल हो तो उस केस के अंदर आपका यूज़र क्रिएट हो। अगर वो ना इक्वल हो तो हमारे पास कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा दे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह देता हूँ, हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पास 1 और पास 2 आ रहा है। हम यहाँ पर इसके अंदर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देता हूँ। हम यहाँ पर कहते हैं इफ पास 1 नॉट इक्वल्स टू हो जाता है पास 2 के, तो इस केस में क्या होगा, आपने उस केस के अंदर यूज़र को क्रिएट नहीं करना है, अदरवाइज आपने यूज़र को क्रिएट कर देना है। ठीक हो गया। हम यहाँ पर कह देते हैं रिटर्न कर दे आप सिंपल HTTP रिस्पॉन्स और आपने HTTP रिस्पॉन्स के अंदर क्या करना है, यूर पासवर्ड, आई थिंक हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं यूर पासवर्ड एंड confirm पासवर्ड आर नॉट सेम।
बेसिकली वो सेम नहीं है, तो इसी वजह से हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होगा योर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आर नॉट सेम। अगर हमारे पास यहाँ पर सेम है तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास उस केस में जो एल्स की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं एल्स, और एल्स के अंदर ये हम तमाम जो भी हमारा पार्ट है इसे इंक्लूड कर लेते हैं। तो आइए सेव करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे। हम यहाँ पर यूज़र नेम रख देते हैं कासम, और इसके बाद यहाँ पर इसका ईमेल होगा। सबसे पहले पेज को देखता हूँ, रिफ्रेश किया है। अब हम यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया है। अब हम इसके अंदर डेटा एंटर करते हैं कासम, ईमेल होगी kasam@gmail.com, और इसके बाद यहाँ पर इसका पासवर्ड हम यहाँ पर इसके पासवर्ड में क्या देते हैं कासम। बेसिकली हमारा पासवर्ड क्या है कासम। अब हम कंफर्म पासवर्ड में क्या करेंगे, कंफर्म पासवर्ड में करेंगे कासम 123। अब हम यहाँ पर सबसे पहले साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है, योर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट सेम। अब आपका जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है वो सेम नहीं है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि यार इसने कासम यूजर तो क्रिएट नहीं कर दिया। तो जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कासम यूजर क्रिएट नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप अपने फॉर्म्स के ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहें तो इस तरीके से कंस्ट्रेंट को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसे रिडायरेक्ट भी कर दिया है लॉगिन पेज के अंदर। अब हम चलते हैं /login के अंदर। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर बेसिकली अब लॉगिन का तमाम काम करना है। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पर हमारा लॉगिन पेज है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो उसका डेटा लेंगे। डेटा लेने के बाद हम उसे चेक करेंगे कि यार जो हमारे सिस्टम के जो यूज़र नेम का जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो इससे मैच करता है। तो आपने उस केस के अंदर इसे होम पेज के अंदर रीडायरेक्ट कर देना है, अदरवाइज आपने उसे रीडायरेक्ट नहीं करना। ये तमाम काम किस तरीके से होगा, हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हिंट में कह रहा है इंटर ईमेल और फ़ोन। हमें यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा यूज़र नेम, ये सेट कर लेते हैं। ये छोटी सी मिस्टेक थी। अब हम इसे इस तरीके से पासवर्ड भी इंटर कर सकते हैं। अब हमें ये तमाम काम करना होगा जो हमारा लॉगिन जो हमारा पेज है उसके अंदर। अब हम यहाँ पर login.html के अंदर आ चुके हैं। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा डेटा आ रहा है सबसे पहले हम उसे गैदर करना है। डेटा को किस तरीके से गैदर करेंगे या किस तरीके से लेंगे उसे देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो उसका जो लेबल के अंदर यूज़र नेम है उसके प्लेस होल्डर की जगह इंटर टाइप कर देते हैं इंटर यूज़र नेम। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पर अब मैसेज डिस्प्ले होगा इंटर यूज़र नेम। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पास इनपुट है हमें देखना है कि उसका नेम क्या है। सबसे पहले यार आई थिंक मैंने यहाँ पर इसका नेम गलत टाइप कर दिया है, नहीं इंटर नेम आईडी है इसका, हमने आई थिंक नेम ही नहीं लिया। अब हम यहाँ पर इसके अंदर इसका नेम ले लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं नेम इक्वल्स टू, और इसके बाद यहाँ पर इसका नेम होगा यूज़र नेम। ठीक हो गया। और इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर जो इसकी पासवर्ड की इनपुट है उसे देखना है। हमारे पास लेबल है पासवर्ड, इनपुट की टाइप है पासवर्ड, प्लेस होल्डर है पासवर्ड, आईडी है पासवर्ड, नेम क्या है पास। हमें यहाँ पर सिंपल इसमें एंटर करना है पास। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर ये तमाम डेटा लेना है। उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बेसिकली एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इस फॉर्म का जो मेथड है उसे कर देते हैं पोस्ट। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं मेथड जो है वो होगा इसका पोस्ट। तो हमारे जो फॉर्म है उसका मेथड होगा पोस्ट, और इसके बाद जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो जितना भी डेटा है वो तमाम जाएगा हमारे जो इसके करस्पॉन्डिंगली व्यूज़ है उसके पास। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास व्यूज़ है वो है लॉगिन पेज। हम यहाँ पर इसके अंदर जिस तरीके से हमने साइनअप पेज का डेटा को हैंडल किया था इसी तरीके से लॉगिन के डेटा को हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर हमारे पास हो जाता है इक्वल टू पोस्ट के, तो उस केस में क्या होगा, आपने जितना भी डेटा है वो तमाम ले लेना है। किस तरीके से डेटा लेना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं यूज़र नेम के नेम से वेरिएबल, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप करते हैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। अब हम यहाँ पर इसे गेट क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसे गेट करेंगे यूज़र नेम। हमें यहाँ पर एक मरतबा वापस चेक करने दीजिए कि इसका नेम यूज़र नेम ही है। जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर इसका नेम है यूज़र नेम। अब हमें यहाँ पर इसी तरीके से गेट करना है पासवर्ड को। हम यहाँ पर सिंपल इसे कर देते हैं पेस्ट, और अब हम यहाँ पे इसके अंदर सिंपल पास कर देते हैं पास। हमारे पास हम यहाँ पे इसकी पास 1 टाइप कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर पास तो बेसिकली कीवर्ड होता है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका हमने नेम अभी सेट किया था पास, आई थिंक हमने पास सेट किया था, पास 1 सेट किया था, मुझे देखने दीजिए। हमने इसका नेम सेट किया था पास। तो इस तरीके से जो भी डेटा होगा वो हमारे पास इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसे प्रिंट ही करवा लेते हैं। बेसिकली प्रिंट करवा रहे हैं हम क्यों, ताकि यार कंफर्म करें कि हमारे पास डेटा आ भी रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे यूज़र नेम को, फिर हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे सिंपल पास 1 को।
तो हम यहाँ पर सिंपल प्रिंट करवा देंगे पास1 को। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इससे चेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर यूज़र नेम इंटर कर देते हैं। हम यहाँ पर यूज़र नेम इंटर कर देते हैं अली, और इसके बाद यहाँ पर इसका पासवर्ड इंटर कर देते हैं। अभी मुझे मालूम है कि यहाँ पर ये इसका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, मैं बेसिकली मैं यहाँ पर इसको चेक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसके बाद में क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड इंटर कर देता हूँ अली 123। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर CSRF टोकन का एरर दे रहा है। बेसिकली हमें यहाँ पर CSRF टोकन को भी इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमारे पास एरर थ्रो करता है। हमने यहाँ पर CSRF टोकन भी इंक्लूड कर लिया है। अब हम अपने इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। अब हम यहाँ पर इसके अंदर यूज़र नेम इंटर कर देते हैं अली, और इसके बाद यहाँ पर इसका पासवर्ड रख देते हैं अली 123। अब हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। तो जैसे लॉगिन किया तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो कंसोल पर चेक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कंसोल के ऊपर डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज़र नेम आ रहा है और जो पासवर्ड आ रहा है। अब हमें उससे सबसे पहले तो ये चेक करना है कि यार जो हमारे पास जो हमारे सिस्टम के अंदर यूज़र नेम और इसका पासवर्ड है उससे मैच करता है। मैच करेगा तो उस केस में हम सबसे पहले इसे ऑथेंटिकेट के फंक्शन की मदद से चेक करेंगे। उसके बाद हम उसे लॉगिन करवाएंगे। लॉगिन करवाने के बाद हम उसे रीडायरेक्ट कर देंगे किसी भी स्पेसिफिक पेज के अंदर। किस तरीके से तमाम काम होगा आइए उसे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले तो इसे ऑथेंटिकेट करना होगा इस डेटा को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास यहाँ पर ऑथेंटिकेट का एक फंक्शन होता है। अब हमें सिंपल उसे इंपोर्ट करना होगा। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं फ्रॉम django.contrib.auth में से हमें यहाँ पर सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेना है। हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं ऑथेंटिकेट को, और इसी तरीके से अभी हम यहाँ पर लॉगिन फंक्शन का भी यूज़ करने वाले, तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है लॉगिन फंक्शन को भी। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारे पास हम एक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ले लेते हैं यूज़र के नेम से। हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़र के नेम से एक वेरिएबल ले लिया है। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर ऑथेंटिकेट का फंक्शन अप्लाई करते हैं। ऑथेंटिकेट का फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले तो पैरामीटर के अंदर रिक्वेस्ट लेगा। रिक्वेस्ट लेने के बाद अब यहाँ पर ये मैच करेगा। मैच किससे करेगा कि जो हमारे पास जो यूज़र मॉडल के अंदर यूज़र नेम है उसे मैच करेगा, और जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म के अंदर जो यूज़र नेम आ रहा है उससे दोनों को मैच करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये बेसिकली यूज़र नेम क्या है, ये यूज़र नेम जो हमारे मॉडल के अंदर यूज़र नेम है वो है, हम यहाँ पर कहते हैं यूज़र नेम इक्वल्स टू जो हमारा ये यूज़र नेम है इक्वल हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर इसका पासवर्ड, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं पासवर्ड अगर इक्वल हो जाता है हमारे पास यहाँ पर जो पास1 के अंदर आ रहा है उससे, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर उस केस में इस यूज़र के अंदर कुछ डेटा स्टोर होगा। अब हम यहाँ पर बेसिकली अब हमने यहाँ पर ये तो चेक कर लिया कि यार इसके अंदर अगर ऑथेंटिकेट होगा तो हमारे पास इसके अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए क्या करेंगे, हम यहाँ पर कह देते हैं इफ़ यूज़र इज़ नॉट नन। बेसिकली अगर हमारा यूज़र नन नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम बेसिकली इससे लॉगिन करवा देंगे। आप मेरी लॉजिक को समझिए, मैंने ऑथेंटिकेट किया है, ऑथेंटिकेट करने के बाद मैंने जो भी हमारे पास अगर ऑथेंटिकेट होगा तो यूज़र नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर तमाम डेटा आ जाएगा। डेटा आ गया तो हमारे पास इस केस के ऊपर जो यूज़र के नाम से वेरिएबल है वो नन नहीं है। नन नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि हम यहाँ पर उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इसकी कंडीशन चेक करेंगे कि यार अगर हमारा यूज़र नन नहीं है तो उस केस में आपने सिंपल उसे लॉगिन करवा देना है, अदरवाइज आपने कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा देना है या कोई भी आपने काम कर लेना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं इसे लॉगिन करवा लेते हैं। अब हम यहाँ पर लॉगिन का फंक्शन यूज़ करते हैं। लॉगिन का फंक्शन क्या लेगा, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर लेगा रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट लेने के बाद अब हम जो हमारे इस यूज़र के वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है हम सिंपल उसे पास कर देते हैं। तो हमने सिंपल पास कर दिया है यूज़र के नेम से जो डेटा था उसे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद अब हम यहाँ पर इसे रिटर्न करवा देंगे रीडायरेक्ट। अब हम उसे रीडायरेक्ट कहाँ करेंगे, अब हम उसे रीडायरेक्ट करेंगे होम पेज के अंदर। हम सबसे पहले होम पेज का URL चेक कर लेते हैं। हमारी होम पेज के URL का नेम है होम, तो हम सिंपल इसे कॉपी करते हैं और अब हम यहाँ पर इसके अंदर कर देते हैं पेस्ट। तो इस तरीके से रीडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज के अंदर। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि यार अगर यूज़र नेम और पासवर्ड ही उसने गलत इंटर कर दिया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो एल्स की बॉडी के पास आएगा। एल्स की बॉडी के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पर कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। हम यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू कोई मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। हमारे पास अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच नहीं करता तो हमारे पास इस केस के अंदर मैसेज डिस्प्ले होगा यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। आई थिंक हमारे पास यहाँ पर ये क्या एरर थ्रो कर रहा है, देखने दीजिए। हमने यहाँ पर एक्चुअली हमने रिटर्न की स्पेलिंग गलत टाइप कर दी। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। तो इस केस के अंदर हमारे पास बेसिकली HTTP रिस्पॉन्स के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा।
तो आइए सबसे पहले हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लॉगिन फंक्शन के अंदर क्या किया। सबसे पहले तो जो हमारे पास फॉर्म के अंदर से डेटा आ रहा था हमने वो डेटा लिया, उसके बाद हमने ऑथेंटिकेट के फंक्शन की मदद से उसे ऑथेंटिकेट करवाया है। ऑथेंटिकेट करवाने के बाद अगर यूज़र ऑथेंटिकेट है तो उस केस के अंदर वो लॉगिन होगा और रिटर्न रिडायरेक्ट कर देगा होम पेज के अंदर। अदरवाइज हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश। यूज़र नेम हमारे पास क्या था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सुपर यूज़र की मदद से इंटर हो जाता हूँ। मेरे पास यूज़र नेम था हमजा और इसका पासवर्ड था हमजा123। आइए सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ लोडिंग हो रही है। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर जो एनाकोंडा का जो सर्वर है वो आई थिंक थोड़ा स्लो है। तो आई थिंक हमारे पास यहाँ पर हमें चेक करने दीजिए। हमारे पास यहाँ पर अब हमें अपने इस पेज को सबसे पहले तो रिफ्रेश कर लेते हैं। हम यहाँ पर अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। अब हम यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं। हम यहाँ पर यूज़र नेम कर देते हैं हमजा और इसका पासवर्ड होगा हमजा123। तो आइए सबसे पहले लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हमें होम पेज के अंदर रिडायरेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास लॉगिन की फंक्शनैलिटी वर्क करती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने इस पेज को वापस करता हूँ रिफ्रेश और मैं यूज़र नेम और पासवर्ड गलत टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यूज़र नेम हो गया ABCD, मेरे पास यहाँ पर अभी ऐसा कोई भी यूज़र नेम नहीं है और उसका पासवर्ड मैंने रैंडमली इंटर कर दिया है। मैं लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर अब क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। आपका यूज़र नेम और पासवर्ड में गलत है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बेसिकली लॉगिन की फंक्शनैलिटी अपने इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर लॉग आउट का ऑप्शन इंक्लूड कर देते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़र नेम इंटर कर देते हैं हमजा। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके अंदर लॉगिन होना चाह रहे हैं, हमारे सिस्टम के अंदर हम लॉगिन होना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया हमजा123। सबसे पहले सिस्टम के अंदर लॉगिन हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर अपने सिस्टम के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली अब मुझे यहाँ पर एक लॉग आउट का बटन इंक्लूड करना है। जैसे मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये मेरे सिस्टम से लॉग आउट हो जाए। ये किस तरीके से होगा, उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो हमारा होम पेज है इसके अंदर सबसे पहले एक बटन इंक्लूड कर देता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एंकर टैग ले लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर एंकर टैग के अंदर जो href है इसके अंदर बेसिकली मैं URL सेट करूँगा। ये URL मैं बाद में सेट करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पर इसके अंदर क्लास अप्लाई कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप की। मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर एक बटन इंक्लूड कर देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर बटन की क्लास अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ BTN डैश प्राइमरी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक प्राइमरी बटन इंक्लूड कर लिया है। और अब हम यहाँ पर मैं इसके अंदर मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ लॉग आउट। बेसिकली हमारे पास जो हमारा लॉग आउट के बटन है उसके अंदर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा लॉग आउट। तो अब हम यहाँ पर href के अंदर इसका URL सेट करेंगे। इसके URL में सबसे पहले तो हम यहाँ पर बेसिकली URL टैग का यूज़ कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल इसे नेम देते हैं लॉग आउट। तो फ्रेंड जैसे हमारे पास यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हमारे पास यहाँ पर लॉग आउट के नेम से जो URL है वो हिट होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसका URL के अंदर पाथ सेट कर देते हैं। हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल टाइप कर देते हैं /logout। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं logout/। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो व्यूज़ के अंदर एक लॉग आउट का फंक्शन भी इंक्लूड कर देते हैं। अब हम यहाँ पर सिंपल कर देते हैं डेफ लॉगआउट पेज। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं लॉगआउट पेज और इसके अंदर यहाँ पर ये पैरामीटर में क्या लेगा, ये पैरामीटर में लेगा रिक्वेस्ट। और अब हम यहाँ पे इसके अंदर कुछ काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक व्यू का फंक्शन भी क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे इसका URL सेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि यार अगर ये URL हिट होता है तो बेसिकली ये व्यूज़ के लॉग आउट पेज वाला जो हमारा जो फंक्शन है उसके पास चला जाए। बेसिकली वो वाला फंक्शन हमारे पास यहाँ पर ट्रिगर्ड होगा। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं लॉग आउट। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले काम कर लेते हैं इस लॉग आउट वाले फंक्शन के अंदर। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पर लॉग आउट के नेम से जो हमारा जो URL वो हिट होता है या लॉग आउट के बटन के ऊपर क्लिक होता है तो हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन ट्रिगर्ड आउट होगा। तो जैसे ही ट्रिगर होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमारे पास जिस तरीके से बिल्ट इन ऑथेंटिकेट और लॉगिन का फंक्शन है इसी तरीके से हमारे पास एक होता है लॉग आउट का फंक्शन। अब हम यहाँ पर सबसे पहले उससे इंपोर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर उस फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देंगे लॉग आउट। हमारे पास बेसिकली यूज़र लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट का फंक्शन क्या करेगा, बस पैरामीटर के अंदर एक रिक्वेस्ट लेगा। तो इसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पर लॉग आउट हो जाता है तो जैसे ही लॉग आउट होगा तो हम यहाँ पर उसे रिटर्न रिडायरेक्ट कर देते हैं। हम यहाँ पर उसे रिटर्न रिडायरेक्ट कहाँ करेंगे, हम उसे रिटर्न कर देते हैं, हम कहते हैं रिटर्न रिडायरेक्ट। आप रिडायरेक्ट हो जाइए। आई थिंक हम यहाँ पर उसे लॉगिन पेज के अंदर रिडायरेक्ट कर देते हैं। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं लॉगिन। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर बेसिकली लॉग आउट की फंक्शनैलिटी वर्क करेगी। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लॉग आउट का बटन इंक्लूड हो चुका है।
मैं सबसे पहले इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर इसने लॉगिन पेज के ऊपर हमें रीडायरेक्ट कर दिया है। इस तरीके से हम अपने सिस्टम से लॉग आउट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वापस इंटर होता हूँ अपने सिस्टम के अंदर। मैं यहाँ पर सबसे पहले टाइप करता हूँ हमजा, उसके बाद मैं अपना यूजर नेम लेता हूँ हमजा 123 और इसके ऊपर लॉगिन होता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन हुआ तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम वापस अपने सिस्टम के अंदर इंटर हो चुके हैं। अब मैं वापस लॉग आउट हो जाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर अभी इस फंक्शन के अंदर छोटा सा बग है। बग क्या है कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर यूआरएल क्या हिट है /login। तो इस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये लॉगिन पेज के अंदर इंटर है। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर लॉगिन नहीं हुए। अभी आपको मालूम है कि यूजर नेम इंटर करेगा, पासवर्ड इंटर करेगा, उसके बाद वो सिस्टम के अंदर लॉगिन हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर यूआरएल के अंदर /home टाइप करूंगा तो उस केस में क्या करेगा, मुझे उस केस के अंदर भी मुझे होम पेज के ऊपर लेकर जा रहा है। ये तो हमारे पास एक बग हो गया। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पर हमें क्या एडवांटेज हुआ कि यार हम अपना जो लॉगिन पेज है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर इस बग को सॉल्व करने वाले। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बेसिकली हमें मालूम है कि अगर यूजर ऑथेंटिकेट होगा जब ही होम पेज के अंदर जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक लॉगिन रिक्वायर्ड का डेकोरेटर यूज करेंगे। हम यहाँ पर डेकोरेटर को इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे कि यार अगर यूजर ऑथेंटिकेट है तो इस केस के अंदर वो इस पेज के अंदर इंटर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। किस तरीके से होगा उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर कहते हैं फ्रॉम django.contrib. हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं django.contrib। आई थिंक हमारे पास यहाँ पर django की स्पेलिंग गलत टाइप हो गई है। contrib.auth.decorator हमें यहाँ पर सबसे पहले डेकोरेटर को इंपोर्ट करना है। हम यहाँ पर कह देते हैं इंपोर्ट। हमारे पास यहाँ पर लॉगिन अंडरस्कोर रिक्वायर्ड के नेम से एक डेकोरेटर है, हमने उसे इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके लिए उस डेकोरेटर को अप्लाई करना है इस हमारे होम पेज के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल @login required टाइप करेंगे और लॉगिन रिक्वायर्ड के अंदर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले कह देते हैं लॉगिन अंडरस्कोर यूआरएल। अब हम यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसके अंदर लॉगिन अंडरस्कोर यूआरएल सेट कर देते हैं। बेसिकली लॉगिन अंडरस्कोर यूआरएल क्या है कि यार अगर आपका कोई भी ऐसा यूजर हो जो कि आपका डायरेक्ट उस पेज के अंदर इंटर हो, तो अगर वो ऑथेंटिकेट होगा तो वो तो इंटर हो जाएगा, अदरवाइज अगर ऑथेंटिकेट नहीं होगा तो लॉगिन रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि इस पेज के अंदर ही वो रहेगा। किस तरीके से होगा, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर ऐसा यूज़र आ जाता है या कोई हैकर आ जाता है, अगर वो हमारे पेज के अंदर इंटर होना चाहे या उसे यूआरएल मालूम हो जाए हमारे पेज के, वो /home के ऊपर जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको ऑथेंटिकेट नहीं है वो यूज़र, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लॉगिन पेज के ऊपर ही रखेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बेसिकली ये काम किया है इस लाइन के अंदर। अब हम अपने इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते थे कि अभी हम ऑथेंटिकेट नहीं थे, हम /login वाले पेज के अंदर चले गए थे। अभी हम क्या करेंगे, अब हम वापस यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे चेक करेंगे। अब हम हैं सिंपल लॉगिन वाले पेज के अंदर, हम यूज़र नेम और पासवर्ड, तो अगर हम फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं /home। मैं जा रहा हूँ होम पेज के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आई थिंक हमने यूआरएल गलत टाइप कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर /home टाइप करेंगे, सॉरी। अब हम यहाँ पर जैसे /home टाइप किया तो भी इसने हमें यहाँ पर लॉगिन पेज के अंदर इंटर कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर यूज़र नेम इंटर कर देते हैं हमजा, इसका पासवर्ड इंटर कर देते हैं हमजा 123, अगर अब हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं तो हमें सिस्टम के अंदर लॉगिन कर देगा, लॉग आउट होंगे तो लॉग आउट कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर बेसिकली ये फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो वो चला जाए हमारे साइन अप पेज के ऊपर। और अब हम यहाँ पर बेसिकली ये छोटे मोटे काम करने वाले हैं। हम लॉगिन पेज के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट है, इसके अंदर अब हम यहाँ पर href सेट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर href के अंदर कह देते हैं यूआरएल हम इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं साइन अप का। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं साइन अप। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड जैसे हमने बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने साइन अप पेज के अंदर इंटर कर दिया। अगर आप फॉर एग्जांपल यूजर को हम सबसे पहले साइन अप पेज ही दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूजर पहले से ही इसका अकाउंट बना हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है आई हैव ऑलरेडी अकाउंट। अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो लॉगिन पेज के अंदर इंटर हो, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा साइन अप पेज है इसके अंदर जो डिस्प्लोर आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, इसके अंदर अब हम यहाँ पर यूआरएल सेट कर देते हैं कि यार हमारे यूज़र जो है उसका पहले से ही अकाउंट बना हुआ है, तो अगर वो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता है तो वो बेसिकली लॉगिन पेज के अंदर इंटर हो जाए। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, तो हमारा अकाउंट पहले से ही बना हुआ है। सबसे पहले इस बटन के ऊपर क्लिक किया। अब हम यहाँ पे इसके अंदर यूज़र नेम इंटर करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूज़र नेम होगा हमजा और इसका जो पासवर्ड होगा वो होगा हमजा 123, वो सबसे पहले होगा लॉगिन। तो जैसे ही सिस्टम के
के अंदर लॉगिन हुआ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम उसे होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास हमने जेंगो के अंदर साइन अप, लॉगिन, लॉग आउट इन तमाम फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।